एक नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में पुलिस द्वारा लेट लतीफी का मामला सामने आया है। इस मामले में स्थानीय हिंदूवादी संगठनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। तब कहीं जाकर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। हालांकि हिंदूवादी संगठनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल यह पूरा मामला चौरई थाना क्षेत्र का है। यहां कपड़े सिलाई के लिए निकली नाबालिग को बिट्टू उर्फ सरफराज जबरन अपने साथ ले गया और जंगल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने परिजन को घटना बताई तो वे उसे लेकर थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने कार्रवाई में लेट लतीफी बरती। हिंदूवादी संगठनों को इसका पता चला तो वे थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इसके बाद तब कहीं जाकर पुलिस हरकत में आई और केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि संगठन ने एसपी को ज्ञापन सौंप पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एसपी ने कहा कि हिंदूवादी संगठन ने पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं उस मामले में जांच करवाई जाएगी। हाँ, अभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। कल चौरई में एक घटना हुई है। उस घटनाक्रम को लेकर के थाने में उनका कहना है कि थाने में जो है कार्रवाई में विलम्ब हुआ है और जो थाने के कर्मचारी थे उनका व्यवहार जो है वो सही नहीं रहा है। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन मेरे द्वारा दिया गया है। उनसे लोगों से बैठ करके मेरी बातचीत हुई, फरियादी पक्ष भी आए थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई और उसमें हम जांच कराएंगे और जो भी जांच के तथ्य आएंगे उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। उसमें 363 का मामला दर्ज हुआ था, बाद में जो है 376 भी लगा है और आरोपी की गिरफ्तारी मिल चुकी है। नाबालिग के परिजन ने कहा कि थाने से हमें भगा दिया गया, बाद में संगठन के लोगों के आने से कार्रवाई की गई है। लड़की 2 दिन से बोलती सर मैं थाना गया तो मेरी संतुष्टि नहीं मिल पाई मेरे और भगा दिया गया। ये भाई लोगों ने, मोहल्ला साथी लोगों ने मेरे को साथ देकर फिर से मेरे साथ में मिलकर कार्रवाई कराई। तो मेरे को अब न्याय मिलने की उम्मीद है सर आप लोगों से। बाकी तो मेरे भगा ही दिया तुमने और लड़कों को भगा दिया। लड़की ठीक है सर, बोलने में थोड़ी हिचकिचा रही है, डर रही है, बाकी लड़की ठीक है सर। संगठन पदाधिकारी ने कहा कि थाने में पीड़िता व परिजन के साथ गलत व्यवहार कर उन्हें भगा दिया गया। संगठनों को इसकी जानकारी मिली तो संगठन के लोग पहुंचे। आंदोलन की चेतावनी के बाद उन्होंने केस दर्ज किया। हालांकि इस मामले में एसपी को ज्ञापन सौंप दिया गया है। उन्होंने पुलिस थाना प्रभारी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। 9 फरवरी के दिन की ये घटना है। एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने घर से कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जा रही थी। तभी चौरई के 2 युवक, जिसमें एक युवक का नाम बिट्टू खान बताया जाता है और उसका एक साथी, दोनों मोटरसाइकिल में ज़बरदस्ती उस बालिका को बिठाया और पास के जंगलों में उसको लेके गए। उसके नवे गांव के जंगल जैसा बताया जा रहा है और वहां उसके साथ मारपीट की, उसके साथ दुष्कर्म किया और लड़की को वहीं फेंक के मारपीट के वो चले गए। दूसरे दिन वो लड़की किसी तरीके से अपने परिवार तक पहुंची। परिवार के लोगों को उसने अपनी पूरी समस्या और आपबीती बताई। परिवार के लोग जब उसको लेके थाने पहुंचे तो थाने में जो वहाँ की टीआई मैडम है शशि विश्वकर्मा जी, उनका इतना असहयोगपूर्ण रवैया था। पीड़िता को सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिठाया गया, बार बार धमकाया गया और नाबालिग पीड़िता को चांटे मारे गए। तो उनके गरीब परिवार की वो बच्ची है, उसके पिताजी को बार बार धमकाया गया कि कोई केस नहीं बनता। खुद ही उसका डिसीजन वो दिन भर करती रहीं और रात के 8 बजे उनको थाने से भगा दिया गया। जब हमारे जो स्थानीय संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों को सूचना मिली कि इस किस्म का कृत्य हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा, ये पुनः उसको लेके पहुंचे। रात में 1 बजे तक बार बार उनसे अपील करते गई, लेकिन वो अपने जो उनकी शैली है उसके अनुरूप वो सारे लोगों से गाली गलौज करती रहीं, असहयोग करती रहीं और किसी किस्म का केस उनके द्वारा दर्ज नहीं किया। बहुत ज़्यादा जब उनके ऊपर दबाव डाला गया, आंदोलन की चेतावनी दी गई तो उन्होंने 363 में एक अपहरण का मामला दर्ज किया। जब सारे लोगों का उनके ऊपर दबाव पड़ा, उनसे बार बार कहा कि जब पीड़िता खुद बयान दे रही कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके परिवार के लोग बोल रहे हैं पीड़िता नाबालिग है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसके पूर्व भी उस अपराधी को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जब दोबारा मेडिकल कराया गया तो मेडिकल में उसके साथ दुष्कर्म साबित हुआ। फिर दबाव पड़ने पर रात में 4 बजे उसको गिरफ्तार किया गया और अभी तक क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में पुलिस थाने से किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं मिल रही। आज हम एसपी साहब के पास, एडिशनल एसपी साहब के पास आए थे तो एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई और जो एडिशनल एसपी साहब हैं उनको हमने सारी बातें बताई। अभी भी उनका जो रवैया है, उनका कहना है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी भी जो पीड़िता का परिवार है उसको इस बात पे संशय है कि एक टीआई द्वारा इतना तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाने के बाद
इस समय नारी सुरक्षा सप्ताह पुलिस चला रही है और उसके साथ पुलिस का रवैया इतना ज़्यादा असंवेदनशील है कि एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने परिवार के साथ हिम्मत जुटा के वहाँ पर अपराध कायम कराने पहुंचती है और टीआई द्वारा उसको झापड़ मारे जाते हैं, उनके पिताजी को गाली दी जाती है और सरेआम 100 लोगों के बीच में देख लेने की धमकी दी जाती है। तो ये रवैया अति संवेदनशील है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार नारी सुरक्षा के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाती है, इतनी बात करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन होते हुए नहीं दिखता। हम आपके माध्यम से चैनलों के माध्यम से अपील करते हैं कि इस मामले में जागरूकता लाई जाए और प्रशासन पर दबाव डाल के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा इस घटने की पुनरावृत्ति न हो पाए। बहरहाल देखें तो नाबालिग के साथ हुई घटना के बाद पुलिस का लापरवाही पूर्वक रवैया पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छिंदवाड़ा।